आप सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ ई सर्विस बुक अपडेशन की। जी हाँ, जैसा कि अभी हाल ही में आप लोगों को आदेश आया है डीपीआई से, लोक शिक्षण संचालनालय से, कि आपकी सर्विस बुक अपडेट होनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो ईएलसीएल जो भी छुट्टियां हैं वो सब 1 जनवरी 2026 से अपडेट हो रही हैं आपके ऐप के माध्यम से। उस ऐप में यदि आप ईएल या सीएल लेते हैं तो 9 दिन के अंदर वह एप्लीकेशन आपका ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है और उतनी छुट्टियां आपके सर्विस बुक से कम हो जाएंगी और आपको दिखेगा कि बैलेंस में मेरी कितनी छुट्टियां शेष बची हुई हैं। इस छुट्टी को अप्रूव करने के लिए शाला प्रभारी जो आपका डैश कोड है स्कूल के, उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड में आपको सुविधा दी गई है लीव अप्रूव करने की। तो अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं ई सर्विस बुक अपडेशन की। ई सर्विस बुक अपडेशन में आपके 5 चरण हैं। पहला आपका स्कूल की फोटो और आपका पासपोर्ट साइज फोटो। दूसरे में आपका समग्र आईडी है। तीसरे में आपकी पर्सनल डिटेल है। चौथे में आपकी पोस्टिंग है और आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल अपडेट करनी है। आपको कौन कौन से आर्डर मिले हैं आज तक में। प्रथम नियुक्ति आदेश है आपका, सम्मिलियन आदेश है, गुरुजी का आदेश है, जो जनपद स्तर से पहली बार हुआ था वो आदेश हो गया। आपका प्राथमिक शिक्षक में जब आपका सम्मिलियन हुआ तब का जो 2018 में आपका आदेश आया। इन सभी आदेश की पीडीएफ 100 केबी से कम करके आपको अपने पोर्टल में अपलोड करनी है इस सर्विस बुक अपडेशन में, जिसमें आप जब अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल अपडेट करेंगे उसमें आपकी समग्र आईडी में जितने भी लोग हैं या आपके जो भी साथ में रहते हैं, जो भी आपके वारिस हैं, उनकी डिटेल भी अपडेट होनी है। उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका उनसे रिश्ता क्या है, ये चीज़ें आपके सर्विस बुक में अपडेट होनी है। लेकिन इन सबसे भी महत्वपूर्ण आपका फोटो और लोकेशन है स्कूल की फोटो के साथ। तो आपको अपने ई सर्विस बुक में अपने मोबाइल में क्रोम खोल के लॉगिन करना है और एजुकेशन पोर्टल 3.0 खोलना है। उसमें आप अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड जिससे आप हाजिरी लगाते हैं हमारे शिक्षक ऐप में, उसको लॉगिन कर लेंगे। उसको लॉगिन करने के बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज यदि आपने पहले से मोबाइल में रखी है तो अपलोड कर सकते हैं। नहीं रखी है आपने तो पहले आप अपनी फ़ोटो खींच लीजिए और उसको क्रॉप करके पासपोर्ट साइज की बना लीजिए, उसको गैलरी में सेव कर लीजिए और फिर ई सर्विस बुक अपडेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करने के लिए आएगी। ये फ़ोटो आपकी अपलोड हो गई। इसके बाद आपका स्कूल की फ़ोटो आपकी लोकेशन के साथ आपको स्कूल में ही जाके खींचना पड़ेगा। ये जो प्रथम चरण है फोटो का, स्कूल की फ़ोटो आपकी लोकेशन के साथ आपकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस होगी और उसी समय आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। मोबाइल को सीधा करके फ़ोटो खींचना है और अच्छे से फ़ोटो खींचना है और खींचने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करके चेक भी कर लेना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। अच्छा, यदि आप में किसी को समस्या है तो आप इस वीडियो को देख करके समझ लीजिए कि कैसे आपको फ़ोटो अपडेट करना है। तो आइए देखते हैं आपको अपने मोबाइल से आपकी पर्सनल फ़ोटो और व्हाट्सएप में जो आपने लोकेशन स्कूल की है आपके, वहाँ की लोकेशन को कैसे आपको अपने मोबाइल से अपडेट करना है आपकी सर्विस बुक में स्कूल की फ़ोटो के साथ। आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ई सर्विस बुक अपडेशन का काम चालू है, तो उसमें आपका पहला काम जो होता है लोकेशन और फ़ोटो अपलोड करनी रहती है। 4-5 चरण में ये काम आपका दिया है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोलना है, लॉगिन करना है। जहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि जहाँ से आप लॉगिन करते हैं आप अपनी सर्विस बुक अपडेट करने के लिए, यहाँ पे आप अपनी यूज़र आईडी में अपना यूनिक आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जिसमें से ई अटेंडेंस लगता है। इसके बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। आपकी आईडी लॉगिन होने के बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे जो सेकंड नंबर ऑप्शन है एम्प्लॉय डायरेक्टरी। एम्प्लॉय डायरेक्टरी में आपको क्लिक करने के बाद पुनः आना है ई सर्विस बुक में। ई सर्विस बुक
क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला चरण होता है आपका ये फ़ोटो का होता है। इसमें आपको पहला काम अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपको पहले से अपने मोबाइल में खींच के रखना है, पासपोर्ट साइज हाफ। इसके बाद आपका जो दूसरा काम है, अपने विद्यालय की फ़ोटो जिसमें आपके विद्यालय का नाम लिखा हुआ हो, डैश कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसमें आपका ये ओपन कैमरा पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको लाइव स्कूल में पहुंच करके स्कूल की फ़ोटो जहां नाम हो आपके स्कूल के बोर्ड का और डैश कोड लिखा हो, इसको आप कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, साइड सेटिंग पे आएंगे और यहाँ पे आपको ये साइड सेटिंग, यहाँ पे देखेंगे लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, यहाँ पे सब में आपका आस्क फर्स्ट हो या कि अलाउ होना चाहिए। बैक कर लेंगे और जब आपकी यहाँ पे फ़ोटो और स्कूल की फ़ोटो दिखने लगेगी और यहाँ पे आपका लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखने लगेगा तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपको मैसेज आएगा, डू यू वांट टू अपलोड, और यस पे कर देंगे। इतना काम आपका हो गया। ये प्रथम चरण का आपका काम है। अब आपका समग्र KYC और आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। आपका प्रथम नियुक्ति आदेश, ट्रांसफ़र, ज्वाइनिंग जो भी है सारी चीज़ें आपको इसमें PDF बना के लोड करनी पड़ेंगी। आशा करता हूं कि आप इस प्रोसेस को समझ पाए होंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपको अपनी व्यक्तिगत नामों की समग्र ID डालनी है, आपके मोबाइल नंबर में OTP जाएगी। इसके बाद आपको अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। वहाँ पे आपका नाम, मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपके माता का नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपकी शो होंगी। इसके बाद आपको ये संतुष्टि होने के बाद कि हाँ हमारी जानकारी सही है, आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, पर्सनल डिटेल आप फिल करेंगे, फिर आपका ऑर्डर आ जाएगा, है ना, और जो भी आपकी पोस्टिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको अपडेट करने के लिए आएंगी और आपकी सभी आदेश जो आपको हुए हैं उनकी PDF फाइल 100 KB से कम में बना करके लोड करनी पड़ेगी। तो आपको फ़ोटो लोकेशन का काम आपके विद्यालय में रह के करना है। बाकी चीज़ें आप किसी कंप्यूटर की दुकान में या स्वयं यदि आपके पास कंप्यूटर है तो अपनी ID को लॉगिन करके लैपटॉप या कंप्यूटर में इस काम को आप पूरा कर सकते हैं। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं सुभाष पांडे, धन्यवाद।